Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Novel Study Point. Today we will discuss a very important chapter whose name is a circle. ये जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्किल, जो क्लास 9th 10th एज वेल एज उन सभी बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो जस्ट वी स्टार्ट द सर्किल की सर्किल होता क्या है. मैंने लिखा है कि अ सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर. एक सर्किल जो होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है. इसका मतलब क्या होता है मैं एक समझा दूं. इट इज अ सर्किल, इसका मतलब होता है कि सर्किल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें सेंटर से उसके बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है. यानी कि डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए. अ सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इन विच द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू देयर बाउंड्री इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड अ सर्किल. सर्किल के बारे में दूसरी पॉइंट मैंने बताया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किल. सर्किल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत पड़ती है. तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है उसे मैं समझा देता हूं. अगर कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट है ना, ए बी और सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट पाथ पे है, एक सीधी रेखा पे है, तो इसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट यानी कि इसे हिंदी में हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं. समझ में आया. और अगर ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे हो तो इसे हम लोग असंरेखी बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. तो यानी कि यहां से ये समझाया गया कि कोलिनियर पॉइंट की सहायता से कभी भी हम सर्किल नहीं बना सकते. कोलिनियर पॉइंट की सहायता से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ना कि सर्किल ड्रॉ करते हैं. यानी कि अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो भी हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. चीजें क्लियर हुई. पहला मैंने बताया कि सर्किल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें उसके सेंटर से उसके बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है. दूसरा मैंने बताया कि नॉन कोलिनियर पॉइंट की ही सहायता से सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है. तीसरा है सर्किल के अंदर की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं. यानी कि द लार्जेस्ट कॉर्ड इनसाइड अ सर्किल इज डायमीटर. अब कॉर्ड क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं. अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व. किसी भी, जैसे ये कर्व हो गया है ना, सर्किल एक तो कर्व ही होता है और इस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया और उस दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया और मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, जो रेखा होगी, जो रेखा खंड होगी, वही हमारा कॉर्ड कहलाएगा. यानी कि कॉर्ड क्या होता है समझ में आ गया. किसी भी कर्व पे खींचा हुआ 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड ही क्या कहलाती है, हमारा कॉर्ड कहलाती है. बात समझ में आए. और सर्किल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होता है, इसे हम सभी को याद रखना है. चीजें क्लियर है. और एक और चीज है जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं. डायमीटर, हमें इस पूरे को हम लोग डायमीटर कहते हैं. ठीक है ना. ये पूरा हमारा डायमीटर हो गया. ठीक है, जिसे हम लोग CD से डिनोट करते हैं. तो CD हमारा क्या हो गया, डायमीटर. CD इज इक्वल टू डायमीटर. और OD चाहे OC, इस दोनों को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो यहां से एक चीज हमें निकल के आता है, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2. चीजें हम सभी को क्लियर हो गया. यानी कि CD हमारा डायमीटर होता है, OD और OC रेडियस होता है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है और रेडियस डायमीटर का आधा होता है. चीजें हम सभी को क्लियर है. नाउ हम आर्क समझते हैं कि आर्क होता क्या है. बेसिकली तौर पे मैं एक सिंपल सी बात समझा देता हूं. देखिए, आर्क का मतलब होता है आर्क नथिंग मोर. आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल. आर्क सर्किल का एक हिस्सा होता है. ठीक है ना. आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्किल. जैसे हमारा एक सर्किल हो गया, ठीक है ना, और इस सर्किल का AB एक हिस्सा हो गया, दैट इज कॉल्ड अ आर्क. चीजें क्लियर है. मतलब सर्किल का कोई भी हिस्सा आर्क कहलाता है. आर्क 2 तरीके का हो सकता है. एक मेजर आर्क हो सकता है, एक माइनर आर्क हो सकता है. जैसे देखिए AB, इस AB की अगर हम बात करें तो ये AB माइनर आर्क हो गया है ना. ये AB हमारा माइनर आर्क हो गया. और ये जो ब्लैक पोर्शन से जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा. यानी कि जो भी इस पॉइंट से लेकर के पूरी आपको जो डिस्टेंस दिखाई देगी ये आपका मेजर आर्क कहलाएगा. तो आर्क क्या होता है समझ में आ गया. आर्क इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ सर्किल. आर्क कुछ नहीं होता है, सर्किल का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे हम आर्क कहते हैं. चीजें क्लियर है. आर्क के बाद हमें समझना है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. सर्किल का सेगमेंट क्या होता है. ठीक है ना. उसके बाद मैं आपको सेक्टर ऑफ सर्किल सिखाऊंगा. तो देखिए, आर्क के साथ हम लोग सेगमेंट ऑफ, यहां तक सभी चीजें क्लियर है. अब हम सेगमेंट ऑफ सर्किल देखते हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है. तो देखिए, कोई भी आर्क हो गया, ठीक है ना, आर्क एक सर्किल का पार्ट होता है. उस आर्क में हम एक कॉर्ड को मिला देते हैं और जो भी पोर्शन हमारा तैयार होता है वही हमारा सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है. चीजें क्लियर है. मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है. सेगमेंट ऑफ सर्किल देखिए, मैं फिर से समझाऊं सेगमेंट ऑफ सर्किल को. ये आपका एक सर्किल हो गया, ठीक है ना. ये सर्किल का एक सेंटर हो गया, ठीक है. और ये जो हमारा पॉइंट है, ये और ये, इसे हम बोले
आर्क, ठीक है ना, इसे हम क्या बोले आर्क। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, इसको यानी कि ऊपर मेरा आर्क था और नीचे हमारा क्या था, कॉर्ड था, है ना। तो आर्क और कॉर्ड की सहायता से सेगमेंट क्या होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट जो होता है वो आर्क और कॉर्ड की सहायता से जो भी फिगर तैयार होता है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्किल एंड द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द सर्किल। चीजें क्लियर है, यानी कि कॉर्ड और आर्क के ज्वाइन करने से जो चीजें हमें मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है, सॉरी सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा पोर्शन हुआ ए बी है ना, इसके साथ यानी कि एक चीज समझ लीजिए, माइनर आर्क से माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल तैयार होगा, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल तैयार होगा, सेगमेंट ऑफ सर्किल है ना, माइनर आर्क से माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल तैयार होगा, और मेजर आर्क से मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल तैयार होगा, है ना जी, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल तैयार होगा, ठीक है ना। यहां तक सभी को सभी चीजें क्लियर है, यानी कि सर्किल क्या होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्ड क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा आर्क क्या होता है ना, और आर्क की सहायता से मैंने सेगमेंट पढ़ा, ठीक है ना। यहां तक सभी चीजें सभी को क्लियरली समझ में आ रही है, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक हमारा होता है जिसे हम लोग टेंजेंट करते हैं ना, कि टेंजेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंजेंट समझने की हम कोशिश करते हैं कि टेंजेंट किसे कहते हैं। तो देखिए टेंजेंट क्या होता है कि ये हमारा एक सर्किल हो गया, ठीक है ना, चीजें क्लियर है, और हमने एक बाहर एक पॉइंट ले रखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा है, और इस पॉइंट से मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, और ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट की मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं, पहले डेफिनेशन समझा देता हूं कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को टच करता है और सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। समझ में आया, यानी कि व्हाट इज अ टेंजेंट ऑफ सर्किल, अ टेंजेंट is a line which touches the circle at one point and makes an angle of 90 degree with the radius, है ना। जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, सर्किल के किसी एक भाग को टच करे, वो हमारा स्पर्श रेखा अर्थात कि टेंजेंट लाइन कहलाता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट लाइन क्या होता है, चीजें क्लियर हो गया सब किसी को। टेंजेंट क्या होता है मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। टेंजेंट किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची हुई एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है तथा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा, a point which is drawn from outside of a circle touches the circle at one point and makes an angle of 90 degree with the radius is called tangent of a circle। चीजें क्लियर है। टेंजेंट ऑफ सर्किल के बारे में मुझे 2 पॉइंट समझना है, और ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट ये है, और वो पॉइंट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वी कैन ड्रॉ only 2 points, we can draw only 2 tangent from one external point। एक बाहरी बिंदु से हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, हम एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होगा both tangents are equal in length, और दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होता है, ठीक है ना। 2 चीजें मैंने समझा, क्या समझा, टेंजेंट क्या होता है फिर से समझा देते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची हुई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तथा वृत्त के त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से समझिए इंग्लिश में, the line which drawn from outside of a circle and touches the circle at one point and makes an angle of 90 degree is called the tangent of circle। दूसरी चीज, हम लोग एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सिखाने की कोशिश करता हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं यहां से, देखिए सबसे पहले हमने बताया कि
ये जो आपका रेडियस होगा, ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरम नहीं है, एक लॉजिकल बात मैं बताने की कोशिश करता हूं। जो सेंटर है और जो एक्सटर्नल पॉइंट है, जो सेंटर है और जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेनस होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। जो भी सेंटर है और जो एक्सटर्नल पॉइंट के बीच, जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहलाएगा, है ना। चीजें क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 10th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे इतना जान जाए कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। और ये आपका बेस कंसीडर होगा तो ये आपकी हाइट कंसीडर होगी, है ना। ये चीजें मेनली हाइपोटेनस का ही लोचा होता है। तो हाइपोटेनस क्या होता है ये समझ लीजिए, सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस कॉर्ड कहलाती है। गेटिंग एवरीवन? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा आप सब। सर्किल बहुत आसान टॉपिक है, सर्किल की बहुत सारी वीडियोस में लेकर के आऊंगा जिससे कि सर्कल आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। एक थ्योरम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहला क्या थ्योरम है? प्रूव दैट both tangent lines are equal in length, which is drawn from one external point, which is drawn from an external point. थ्योरम क्या है? साबित करना है कि एक बाह्य बिंदु से खींची हुई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में समान होती है। कैसे होती है, कैसे हमें प्रूफ करना है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, है ना, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आपको करना क्या होगा, इस सर्किल में आपको सेंटर डिफाइन करना होगा। सेंटर डिफाइन करिए। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना होगा। इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम आप ए रख लीजिए। इससे आप ऐसे खींचिए, फिर इसको आप ऐसे ले जाइए। ये हो गया O, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक सभी चीजें क्लियर है। ये आपकी रेडियस हो जाएगी और ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी भी थ्योरम को, ज्योमेट्रिकल चीजों को प्रूफ करते हैं तो हमें चार चीजें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें गिवन चाहिए, है ना। सबसे पहले मुझे गिवन लिखने पड़ते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखते हैं? जो आपको दिया हुआ है ना, जो चीजें दी हुई है उसी को गिवन में लिखा जाता है। तो हमें दिया हुआ क्या है? देयर इज ए सर्किल, देयर इज अ सर्किल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। देयर इज ए सर्किल विथ सेंटर O एंड AB, AC आर देयर टेंजेंट। AB और AC उसके क्या है? टेंजेंट्स है, ठीक है ना जी। यहां तक चीजें क्लियर है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, AB और AC उसके टेंजेंट है, OB और OC उसके रेडियस है ना। इतनी चीजें मुझे गिवन है। जैसे मुझे गिवन लिख लिए हैं तो अब हमें जरूरत पड़ती है टू प्रूफ, है ना। मुझे क्या साबित करना है? तो हमें साबित क्या करना है कि AB बराबर होगा AC के। और देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म के लिए साइन, ये सिंबल हम लगाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है? AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। तीसरी चीज, कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है। बिना कंस्ट्रक्शन की चीजें प्रूफ नहीं हो पाती है। कंस्ट्रक्शन क्या है? क्या कंस्ट्रक्शन है ना, जिसे रचना हिंदी में बोलते हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा? O से A को मिला देना होगा, ज्वाइन O to A, है ना। हमें AB और AC को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। फिर हमें क्या करना होगा? ज्वाइन O to A, O को A से क्या करना है? मिला देना है। यहां तक सभी चीजें सभी को क्लियरली समझ में आ रही है। अब सबसे बाद में जो आता है उसे हम बोलते हैं प्रमाण, है ना। आपके पास प्रूफ क्या है ना, किस प्रूफ की सहायता से आप इसे साबित करेंगे? तो मैं प्रूफ देता हूं। हमारे पास प्रूफ क्या है? तो देखिए मेरे भाई, आप देख रहे हैं कि आपको दो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, OBA, है ना। इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल OCA, है ना, OCA।
तो देखिए क्या क्या चीजें हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले OB बराबर OC है ना, और ये क्यों अनइक्वल है, क्योंकि रेडियस है, और एक सर्किल के अंदर अनगिनत रेडियस हो, सभी आपस में इक्वल ही तो होते हैं। तो OB रेडियस है, OC भी रेडियस है, अर्थात दोनों आपस में इक्वल होगा। चीजें क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है OA बराबर OA, दोनों में कॉमन है, OA बराबर OA दोनों में कॉमन है कि नहीं। और तीसरी चीज है एंगल OBA, एंगल OBA बराबर एंगल OCA, एंगल OCA, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमारा ट्रायंगल OBA सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के बाई RHS क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया से, RHS से। R मतलब राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि एक हाइपोटेनस है, एक राइट एंगल है और एक उसका साइड है ना, तो राइट हैंड हाइपोटेनस साइड से आपस में क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हमने पढ़ा था बैचेस में, ये कॉन्ग्रुएंट होता है ना, एक चीज को ढक ले है ना। देखिए मेरी सारी ये ना एक दूसरे को ढक लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को ढक लेगा। तो देखिए OB किसको ढक लेगा, OC को, OA तो दोनों में कॉमन ही है। तो बचा क्या हमारे पास, AB बराबर AC है ना, तो AB बराबर AC, इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। चीजें क्लियर है। इसे हम लोग CPCT से प्रूफ बोलते हैं। किससे बोलते हैं, बाई CPCT। और CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CPCT से ये चीजें, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। यहां तक सभी चीजें क्लियर है। तो इतनी चीजों को आप कंप्लीट करें। आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, मैंने सर्किल समझाया, अभी बहुत चीजें बाकी है सर्किल में समझाना, अभी और भी बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं है ना। आपको यह है कि एक सर्किल के अंदर 2 कॉर्ड होगा और दोनों कॉर्ड आपस में इक्विडिस्टेंस होगा, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा। तो अभी सर्किल में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कम से कम 15-20 और थ्योरम आपको पढ़ाने हैं। तो सर्किल बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। इतनी चीजों को अब सभी बच्चे, चाहे वो 9th क्लास के हो, चाहे वो 10th क्लास के हो, और जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हो ना है ना, उन्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हें क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ। उनके लिए क्वेश्चन कैसे होगा, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया होगा, रेडियस दे दिया होगा और टेंजेंट की लेंथ दे दिया होगा। इसमें से कोई 2 चीजें गिवन होगा और एक चीज आपको निकालना होगा। तो बहुत ही आसान होगा। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। बस इतना ही चीज ध्यान में रखना है, बाकी सभी चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। इतनी चीजों को करें, तब तक के लिए गुड बाय।